नमस्कार, मैं हूं राजेश। हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार के बारे में। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार पर उसमें जनता द्वारा चुने जनप्रतिनिधि और शासन द्वारा नामित कर्मचारी मिलकर जनता की गाढ़ी कमाई का बंदरबाट कर रहे हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से नागरिकों के मन में एक आस जगी थी कि विकास के निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी होगी, लेकिन ये आस धरी की धरी रह गई। 73वें और 74वां संविधान संशोधन को आसान भाषा में समझें तो स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में, निर्णय प्रक्रिया में शासन प्रणाली द्वारा नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। जैसे जनता के द्वारा ग्राम पंचायत में प्रधान चुना जाता है, इसी तरह त्रिस्तरीय स्तर पर पंचायतों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे क्षेत्र पंचायत सदस्य जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को चुनता है, जिला पंचायत सदस्य जो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनता है। संविधान संशोधन 73वां और 74वां आया था कि विकास कार्यों के निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी होगी, लेकिन यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। कोई भागीदारी नहीं होती है, केवल कागज पर खानापूर्ति होती है। आइए समझते हैं आसान भाषा में कि भ्रष्टाचार का खेल कैसे चलता है। जब जनता द्वारा ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान चुन लिया जाता है, तो विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों की खुली बैठक करानी होती है, जिसमें उस ग्राम पंचायत के नागरिकों की उपस्थित होना पड़ता है। लेकिन ग्राम सभा में अधिकतर खुली बैठक नहीं होती है, ये केवल कागज पर होती है और कागज पर खानापूर्ति करके प्रस्ताव बनते हैं और प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर स्वीकृत करने के लिए भेजा जाता है और वहां पे उसको स्वीकृति मिलती है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी का संयुक्त खाता बैंक में खुलता है, उसमें ग्राम पंचायत का आवंटित धन आता है, उससे विकास कार्य कराया जाता है और उसके बाद कई स्तरों के जांच के बाद कार्य में लगे मजदूर और सामान आदि का भुगतान किया जाता है। यहीं से भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। भ्रष्टाचार तो कई स्तरों पर होता है, लेकिन कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रखता हूं। जैसे 500 मीटर की गली बननी है तो वह 450 मीटर ही बनती है। अधिकतर कागज पर 500 मीटर का पैसा पास होता है। एक तरह का तो ये भ्रष्टाचार है। दूसरी तरह का भ्रष्टाचार कि जो मटेरियल है, जैसे उसकी थिकनेस जो है 500 mm होनी चाहिए तो वो थिकनेस 400 mm होती है। मटेरियल जो है कि थर्ड क्लास का लगाया जाता है, जो मानक है उसके अनुसार मटेरियल नहीं लगता है। ये सब पैसा जो बचता है उस भ्रष्टाचार को करके लोगों में उसको बंदरबाट किया जाता है। शासन अपने स्तर से भ्रष्टाचार को बंद करने का कार्य कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार को बंद करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वे भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। अब बताइए, जो ग्राम प्रधान किसी दूसरे सरकारी कार्यालय में जाकर शासन के कर्मचारियों से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता, वह ग्राम प्रधान शासन के द्वारा मॉनिटरिंग करने वाले विकास कार्यों से नागरिकों के पैसे का बंदरबाट कर रहा है। इससे यह मालूम होता है कि इस विकास कार्य की मॉनिटरिंग करने वाले और कराने वाले लोग मिलकर इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। यह बताने का अर्थ है कि केवल ग्राम प्रधान ही नहीं, शासन द्वारा नामित कर्मचारी ज्यादा दोषी है, क्योंकि उसको जो वेतन मिलता है वो नागरिकों का पैसा है और वह नागरिकों के हितों के रक्षा के लिए लगाए गए हैं, लेकिन वे सभी मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नागरिकों के विकास कार्य के पैसे का बंदरबाट करके अपनी जेब भर रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे यह पता चले कि जो शासन के कर्मचारी हैं उनके कार्यों के बारे में सब लोग जानते हैं। वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छिपाकर सारी दुनिया नहीं देख रही है, ऐसी भावना न पालें। धन्यवाद।